जय महाकाल, जय महाकाली। साथियों, आज जो मेरा इस वीडियो का टॉपिक है वो यह है कि क्या बलि प्रथा ही जो है तंत्र मंत्र की जो है साधना का एकमात्र मार्ग है, या क्या यह सही है जो यह वाम मार्गी या तामसिक जो प्रथा है या प्रक्रिया है जिसमें बलि या क्रूरता की जाती है, या जो समय मत या श्रीकुल जो प्रथा है जिसमें सात्विक या कल्याणकारी जो है वो साधना की जाती है। अलग अलग तरह से लोगों के अपने मत हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी इस यात्रा में यह देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जितने भी जो उच्च कोटि के साधक हुए हैं उन लोगों ने इसी श्रीकुल मत को ही क्या किया है, अपना आधार बनाया है। चेतना के इस स्तर पे इन्होंने वाम मार्गी जो प्रथा है उसका जो है उन्होंने परित्याग किया, उसको उन्होंने कभी धारण ही नहीं किया। अगर आप उदाहरण के स्वरूप देखना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो भी साधक रहे हैं जिनके अंदर करुणा, प्रेम, वात्सल्य जो बचपना था और त्याग की भावना थी, ये साधक जो हैं काफ़ी चेतना के स्तर पर एक आप ऐसा कह सकते हैं कि अनंत की तरफ इन्होंने जाने का रास्ता जो है वो मानव जाति के लिए खोल दिया था। जिसमें आप रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी को जानते हैं, जो काली माँ के अनन्य भक्त हैं। काली माँ जो तंत्र मंत्र के लिए वह इनकी जो है क्या मालकिन कहलाती है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन उन्होंने कभी भी बलि जैसी प्रक्रिया का कभी भी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो त्याग, करुणा और प्रेम और वात्सल्य के कारण माँ के काफ़ी करीब रहे हैं। वैसे ही आप जो है बाबा नागपाल महाराज जी, जो माता कात्यायनी माँ के जो साधक रहे हैं, बचपन से ही जिन्होंने माता कात्यायनी की जो पूजा की, जिनके कारण इनकी देखा जाए तो आपको माता काली का जो बड़ा मंदिर है, जो जीवंत मंदिर है, जो कलकत्ता में है, और माता कात्यायनी जी का जो मंदिर है वह दिल्ली में है। तो आप ये देखेंगे कि माता कात्यायनी की जो पूजा और पद्धति में बाबा नागपाल महाराज जी की जो अपनी उनकी खुद की एक चेतना थी, जो एक सिद्ध पुरुष थे, देखा जाए तो वो महाज्ञानी थे। तंत्र साधना में उन्होंने जो अपने यहाँ तंत्र साधना में जो हृदय बिंदु या बीज मंत्र का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने तंत्र में माँ का स्थान दिया, जिससे यह चेतना का यह जो उनका स्तर था, या उन्होंने जो इसको लोगों को दिखाना चाहा, उसमें जो माँ का प्रतीक रहा, उन्होंने ये बताया कि यह जो है एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा प्रतीक है जहाँ से पूरी सृष्टि संचालित होती है। तो जो ये माँ है वो करुणामयी है। तो यह करुणामयी माँ जो है अपने साधकों पे, अपने बच्चों पे वात्सल्य लुटाती है। अगर चेतना के स्तर पे इसको जैसे जैसे त्याग और करुणा, प्रेम, इन सब चीज़ों से अगर कोई अपने आराध्य को सिद्ध करता है तो वह ज़्यादा जो होता है वो लाभकारी होता है, कल्याणकारी होता है, और जग कल्याण के लिए वो सही होता है। अगर आप देखें तो जो बाबा महाकाल हैं, जो जगत पिता हैं, माता महाकाली जो हैं वो जगत माता हैं। तो लोग माता महाकाली की पूजा में क्या करते हैं, बलि प्रथा का प्रयोग करते हैं। आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई माँ है, किसी भी माँ को यदि उसी के पुत्र जो जगत माता है तो वो सभी जीव जंतुओं की माता है, उसी के संतान की बलि देकर अगर आप उसे प्रसन्न कर रहे हैं तो एक मेरे हिसाब से यह पागलपन है, यह क्रूरता है। ठीक है, यह क्रूरता है। और मैंने जो अब तक देखा कि जो बड़े और उच्च कोटि के साधक रहे हैं वह त्याग की भावना, करुणा की भावना और तार्किकता की भावना से हमेशा वो है अपनी जो है पूजा पद्धति को आगे लेके गए हैं। अगर बलि की बात ही होती है तो बलि ही देना है तो लोगों को अपने अहंकार को, काम को, क्रोध, लोभ, मोह, जो उनके अंदर के विकार हैं उनकी बलि देनी चाहिए। लेकिन लोग इस अहंकार में और पूजा पद्धति को भयंकर रूप देने के चक्कर में क्या करते हैं, उन अबोध बेचारे जीवों को क्या करते हैं, काटते पीटते रहते हैं, उन पर क्रूरता बरसाते हैं। तंत्र साधना एक उच्च एवं वैज्ञानिक चेतना का आधार है,
न कि क्रूरता या बाहरी आडंबर का। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेक्निकल एक प्रोसेस है, इसको लोगों को समझना चाहिए। ये नहीं है कि अंधविश्वास के कारण काट दिया गया तो हाँ ठीक है। लोग भी इस तरीके से हैं कि उनको भी क्या है, एक मतलब भयंकर रूप दिखना चाहिए कि नहीं ठीक है, पूजा में हाँ ये है, रक्त होना चाहिए ये। तो इन सब चीज़ों से अगर देखा जाए तो मैंने जो अपनी चेतना को देखा या मैंने जो अपनी यात्रा में यह महसूस किया, तो जितने साधक हुए, जैसे मैं अगर आप ये मान लीजिए कि साधकों में जैसे बात की गई, स्वामी विवेकानंद जी भी, वो भी चेतना के स्वरूप को समझते रहे। उन्होंने कभी बलि प्रथा को नहीं सपोर्ट किया, वो भी त्याग की भावना से रहे। और बाबा नागपाल महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे महान साधक रहे हैं जो सिर्फ प्रेम और करुणा से भगवान के अपने अपने आराध्य के करीब रहे हैं। मैं आपको एक तंत्र मंत्र की एक घटना से मैं रूबरू कराना चाहता हूँ कि तंत्र कि साधक जो होते हैं वो इस नाम को अच्छे से जानते हैं, मिलारेपा। मिलारेपा जो 11वीं सदी के जो तांत्रिक थे, तिब्बत के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी कहानी है, तो कहानी को मैं यहाँ पर बहुत नहीं मेंशन करने वाला हूँ। अपनी माताजी का प्रतिशोध लेने के लिए, उनका बदला लेने के लिए, जो उनके अत्याचारी रिश्तेदार थे, उनके साथ साथ इन्होंने 35 लोगों को एक घर को गिरा करके मार दिया, जो सभी के सभी जान से हाथ धो बैठे। मिलारेपा जी ने अपने तंत्र साधना से, अपने या तो काला जादू से, जैसे भी हो सकता है, आप जो भी नाम दे सकते हैं, उनसे उनके जो रिश्तेदार थे जिन्होंने उनके माता पे अत्याचार किया था, ठीक है, उनके साथ साथ 35 लोगों को इन्होंने मार दिया। बाद में जब उन्हें पता चला कि उन्होंने पाप किया है, तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये पश्चाताप करना है। और जब यह पता चला उनको कि जो वो तो समझते थे कि जो तंत्र है यह एक विनाशकारी रूप में उन्हें नर्क की ओर अग्रसर करेगा। जितने भी जो साधक होते हैं उनको अंदर से ये ज्ञात होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब साधक समय रहते ही अगर ये समझ गया कि ऊर्जा जो है वह उनसे क्या करवा रही है, या वो क्या कर रहे हैं, या वो अपने अहंकार या अज्ञान के बस के कारण ऐसे कामों को करते रहते हैं, अगर समय समय रहे और वो अपने पश्चाताप में चले जाएं, तो हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो। नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी जैसे मिलारेपा जैसे तांत्रिक एक देखा जाए तो ऐसे तांत्रिकों का मिलना जो है बहुत ही टफ है आज के दौर में। ऐसे लोगों ने भी गलतियां की, तो उन्होंने भी गुरु की शरण मांगा। गुरु मारपा लोचवा जो थे उस समय काफ़ी ज्ञानी थे। उस समय गुरु में ये उनकी शरण में गए और अपने पश्चाताप के लिए उनसे आग्रह किया। तो गुरु जी ने मिलारेपा जी को क्या किया, उनके पापों और अहंकारों को नष्ट करने के लिए कई वर्षों तक लगातार वो बिना किसी औजार के ही पत्थरों को बोलें कि ये त्रिकोण एवं चौकोर भाग में बनाओ और कई मंजिला इमारत बनवाएं और उनको तोड़वाएं। इन्होंने बार बार ऐसा किया, चूँकि उस समय भी और आज भी जो है तंत्र प्रक्रिया में जो है गुरु शिष्य की परंपरा रही है, जो मार्गदर्शन रहा है, ये बार बार इन्होंने ऐसा करवाया जिससे कि मिलारेपा जी के शारीरिक एवं मानसिक जो स्थिति थी उसकी जो बली हुई। और बाद में वो जाकर के जब इस स्तर पे पहुँचे, तो बाद में जाकर के वो पश्चाताप करने के बाद एक बड़े साधक बने, शिवत्व को वो प्राप्त हुए, बुद्धत्व को वो प्राप्त हुए। तो उन्होंने जब ये करुणा कई साल तक गुफाओं में रहे मिलारेपा जी, जिससे उनको ये समझ में आया कि नहीं, उन्होंने गलतियाँ की और वो एक त्याग और करुणा के भाव में चले गए, जिसके कारण वो धीरे धीरे जो हैं वो शिवत्व को प्राप्त होने लगे। तो मैं सभी साधकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो असली तंत्र है वो अपने अंदर के अज्ञान रूपी राक्षस की बलि देना है, न कि किसी असहाय और बेचारे जो जीव हैं उन पे क्रूरता करके। ये क्रूरता करना सरासर अन्याय है। जो भीतर से आपको शांत और ओजस्वी एवं तार्किक बनाती है, वह जो अज्ञान रूपी जो है राक्षस, उसकी बलि दीजिए और तंत्र मंत्र को समझिए। और उसकी जो गहराई और सुंदरता है, और साथ में सनातन धर्म की जो एक परिपाटी है जिसको सात्विक रूप दिया जा सकता है, उस पे लोगों को काम करना चाहिए। आप सभी लोगों के ऊपर माता महाकाली, बाबा महाकाल की कृपा सदैव बरसती रहे। हर हर महादेव।